वैक्सीन आने की तारीखें आगे पीछे हो रही हैं। वैक्सीन लाने की कंपनियों में ऐसी होड़ मची है जो कोरोना से भी घातक साबित हो रही है। देखिए कैसे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस मूल मंत्र को पकड़कर चल रहे पूरे भारत की सांसें इस वक्त अटकी हुई हैं और उम्मीदें टिकी हुई हैं कोरोना के टीके पर। माना जा रहा है कि कोरोना का टीका वो लगाम होगा जो चीन के वुहान से फैली महामारी पर विराम लगा देगा। वैक्सीन बनाने में जुटी कंपनियां भी अपने उत्पाद को बाजार में उतारने के लिए बेताब हैं, क्योंकि मामला लाखों और करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों रुपए का है। कंपनियां जानती हैं कि जिसका भी टीका सबसे पहले बाजार में आएगा वो बाजार का बेताज बादशाह कहलाएगा। लेकिन टीके की ये रेस टीका बनाने वाली कंपनियों पर शक पैदा करने लगी है। वजह समझिए। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन 94.5% कारगर है, जबकि एक हफ्ते पहले फाइजर और बायोटेक कंपनी ने दावा किया था कि उसकी वैक्सीन 90% कारगर है। यानी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में खुद को बेहतर साबित करने की होड़ लगी हुई है। 4.5% ज्यादा कारगर होने की दावा करने वाली मॉडर्ना कंपनी ने फाइजर की वैक्सीन को पीछे तो धकेल दिया, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर कोई टीका 75% भी कामयाब हो जाए तो उम्मीद से ज्यादा है। यहाँ ये बात भी समझना जरूरी है कि बेहतर होना और बेहतर साबित करने की होड़ में बहुत ही बड़ा फासला होता है। पहला, किसी कंपनी की ईमानदारी दिखाता है तो दूसरा प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन दिखाता है। और दुनिया जानती है कि प्रतिस्पर्धा में कई सारी कमियां छिपा भी ली जाती हैं। फिलहाल कारगर वैक्सीन के सवाल के बाद और भी कई सवाल सामने आने हैं, जिन सवालों पर वैक्सीन कंपनियों का सब कुछ दांव पर लगा है। जानकार बताते हैं कि मॉडर्ना अभी तक कोविड वैक्सीन में बढ़त हासिल करती दिख रही है, क्योंकि इसकी वैक्सीन को -20 डिग्री पर स्टोर किया जा सकता है, जिस तरह चेचक का टीका रखा जाता है। जबकि फाइजर बायोटेक कंपनी की वैक्सीन को -75 डिग्री में रखना होगा, जो अधिकतर गरीब देशों के लिए मुमकिन नहीं होगा। इस होड़ में जो असल खतरा छिपा है वो दुनिया भर के कई वैज्ञानिक उठा रहे हैं। मॉडर्ना हो या फिर फाइजर, दोनों के ही वैक्सीन का अभी तक किसी साइंटिफिक जर्नल में प्रॉपर रिव्यू नहीं मिला है और न ही वैक्सीन का पूरा ब्यौरा, जो कि कंपनियों के लैब में कैद है। सवाल उठता है कि जिस वैक्सीन पर अमेरिका से लेकर दुनिया भर के तमाम देशों की नजरें टिकी हुई हैं, जिस टीके की कमाई पर कंपनियों की नजरें टिकी हुई हैं, उसके कारगर होने की गारंटी कौन लेगा? उसके कारगर होने की ईमानदार परीक्षा कौन करेगा? -20 डिग्री वाला वैक्सीन कारगर होगा या फिर -70 डिग्री वाला वैक्सीन? ये कौन बताएगा? चीन के वुहान से जब से कोरोना फैला है, तब से महामारी को रोकने में विज्ञान पर ज्ञान ही हावी नजर आ रहा है। अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग, जिसमें एक राग जो दबता जा रहा है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का राग। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने दावा किया है कि महामारी को खत्म करने में वैक्सीन कारगर साबित नहीं होगी। यानी जिस तरह वैक्सीन आने की तारीख पर कंफ्यूजन है, उसी तरह वैक्सीन की असलियत भी कंफ्यूज करती रहेगी। उम्मीदें आगे की ओर खिसकती रहेंगी और धूमिल भी होती रहेंगी, जो विज्ञान की सबसे बड़ी हार साबित होगी। लेकिन एक बात बताइए, हमने आपको इतनी खबर दिखाई, कोई फायदा होगा इससे आपको? हम चाहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हम चाहते हैं कि आप मास्क पहनें, हम चाहते हैं कि आप अपने हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें और अपनों को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये कोरोना जो है वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं। ठंड आ चुकी है, पोल्यूशन है, थोड़ा सावधान रहिए। आज हमने कोरोना को लेकर फैले कंफ्यूजन को विस्तार से दिखाया और ये बताया कि न सिर्फ विज्ञान हमें कंफ्यूज कर रहा है, बल्कि राजनीति में भी हमें कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। सरकारों ने श्रेय लेने की होड़ मचा रखी है और इस बीच से कोरोना को इतना अवसर मिल रहा है कि वो देश की राजधानी दिल्ली में बहुत तेजी से फैला है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।